नहीं क्या, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑयल जो मैंने बताया था हेयर फॉल में, वही आप लगा सकते हो। हेयर फॉल में जो ट्रीटमेंट ऑयल बताया ना वो, ठीक है। पीडीएफ नहीं है मेरे पास, अगर पीडीएफ होती तो पीडीएफ शेयर करते हुए ही मैं बताती, तो सो सॉरी, मैं पीडीएफ नहीं दे पाऊंगी आप लोगों को। मैंने अपना रफली लिखा हुआ है ना, उसमें से आपको बताती हूँ। और उसमें भी मुझे मेन जो है प्रॉब्लम के नेम भी चाहिए होते हैं, बाकी तो जो सप्लीमेंट है ना वो चेंज भी होते रहते हैं। अगर कुछ नया आ जाता है तो पुराना वाला चेंज हो जाता है, ठीक है। मेरी लिस्ट में ऐसा रहता है, तो वो चेंज आप नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाए तो अच्छी बात है। जैसे कि पहले विजन हेल्थ नहीं था, है ना, गमी नहीं थे, वो ग्लूको हेल्थ नहीं था, तो वो चीजें मैंने ऐड करी हुई है। ऐसे ही अगर वापस से कुछ नहीं आता है, पीरियड्स के प्रॉब्लम में वो फ्रीडम किट आ चुकी है, तो वो चेंज करना होता है। तो मैं तो कर लेती हूँ, आप लोग अगर कर पाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये दे दूंगी, उसके बाद आप लोग मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे तो चेंज आपको पता नहीं चलेगा कि ये चेंज करना है। इंटेलेक्ट पी भी है और ऑयल में भी यूज करनी है, ठीक है। अब आंखों की प्रॉब्लम के लिए, आंखों की प्रॉब्लम के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे, 3 प्रोडक्ट। सबसे पहला है विजन हेल्थ, विजन हेल्थ। सेकंड है इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट। थर्ड है आई गमी, आई गमी। देखो वो मैंने लिखा भी नहीं है, बट ऐसे ही मुझे जुबानी याद है ना कि आई गमी भी आई हुई है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तीनों साथ में भी ले सकते हो। अब वो डिपेंड करता है आपको आंखों की क्या प्रॉब्लम है। नंबर कम करने हैं, सिर्फ आंखों में जलन हो रही है, आंख अच्छी रखना चाहते हो, तो आप कोई एक चीज लोगे तो भी चल जाएगा। बट आपकी आंखों की जो रेटिना है वही कम काम करती है, मतलब दिखता ही कम है, बहुत कम मात्रा में आप देख पाते हो। फिर वो मोतियाबिंद आती है ना। ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम है ना तो तीनों की तीनों लेनी है, इसके साथ साथ स्पिरुलिना लेनी है, ओके। विजन हेल्थ, यस, नंबर भी कम हो जाएंगे। अगर वो होते हैं ना सोडा बाटली वाले नंबर होते हैं, तो आपको चारों चीजें लेनी है, विजन हेल्थ, इंटेलेक्ट, आईगमी और स्पिरुलिना, ओके। विजन हेल्थ, आईगमी, इंटेलेक्ट और स्पिरुलिना। मैंने और मेरे हस्बैंड ने स्पिरुलिना ऐसे ही स्टार्ट करी थी, मुझे थकान रहती थी तो स्पिरुलिना स्टार्ट करी थी। मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ साथ स्पिरुलिना ली। आफ्टर 5 मंथ उनके डिग्री वाले नंबर थे, तो उनको चश्मे में अच्छे से दिख नहीं रहा था। वो गए कि शायद नंबर चेंज हो गए होंगे, बढ़ रहे हैं, तो वहां पे जाके पता चला कि डिग्री हट गई, है ना। तो ये स्पिरुलिना का पावर था कि डिग्री हट गई। उनको लगा था कि नंबर बढ़ गए होंगे, वहां पे उनकी डिग्री हट गई थी। तो इतना अच्छा काम करता है, हमें पता भी नहीं था, और स्पिरुलिना ने इतना वर्क करा, अब तो हमें पता है, ओके। और इसके साथ साथ फाउंडेशन प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कान के प्रॉब्लम की, साथ में ही बात कर लेते हैं। कान के प्रॉब्लम में मतलब अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, बार बार कान में दर्द होता है, कुछ भी हो रहा है ना। कोई भी नजर होगी भाई, कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 3 से 4 नंबर तक होता है ना, वो कम हो रहा है, ओके। ईयर के प्रॉब्लम में भी आपको लेना है इंटेलेक्ट, कान के प्रॉब्लम में इंटेलेक्ट लेना है। सेकंड स्पिरुलिना लेना है, स्पिरुलिना। थर्ड लेना है गार्लिक। डैंड्रफ के लिए हेयर का सेशन आप अटेंड कीजिएगा प्लीज, ओके। गार्लिक पर्ल। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना किसी को कान की, जैसे कि कान की नस सूखने लगती है, ऐसा वाला कोई मेजर इश्यू, तो रेड कोरियन जिनसेंग ऐड करना है, रेड कोरियन जिनसेंग, ओके।
रिपीट कर रही हूँ, इंटेलेक्ट, स्पिरुलिना, गार्लिक पर्ल, गार्लिक पर्ल, और मेजर कोई इश्यू है तो रेड कोरियन जिनसेंग। आप लोग जो भी ना दूसरे दूसरे बीमारियों का यहाँ पूछ रहे हो ना, वो मैं जो बता रही हूँ ना उस पर फोकस करें तो अच्छा रहेगा। आप जो पूछ रहे हो उसकी बारी भी आएगी, ठीक है। और जो पहले पार्ट में आ चुका है उसका मैं रिपीट नहीं करूंगी आज, इसके लिए आई एम सॉरी। तो मैंने जो जो आज मैं बताने वाली हूँ वो स्टार्टिंग में ही बता भी दिया है, तो थोड़ी धीरज रखिए। अब बात करते हैं, क्योंकि आप इतने सारे हो, मैं तो रिपीट कर करके मैं अकेली हूँ बोलने वाली, गले की बैंड बज जाती है। अब बात करते हैं हड्डियों के प्रॉब्लम, जिसमें साइटिका आ जाएगा, घुटनों का दर्द आ जाएगा। घुटनों के दर्द में वो जो गद्दी घिस जाती है, ग्रीस खत्म हो जाता है, वो सब कुछ आ जाएगा। छोटे छोटे जो जॉइंट दर्द करते हैं वो भी आ जाएगा, और सर्वाइकल इश्यू जो होता है वो भी आ जाएगा। फ्रोजन शोल्डर जो होते हैं, ऐसे ऐसे नहीं हो पाता है, ऐसे नहीं हो पाता है, वो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। उसमें आपको लेना होता है, आप लिख लो साइटिका, जॉइंट पेन। जॉइंट पेन में क्या क्या आ जाता है, गठिया बाई यानी कि घुटनों का दर्द, घुटनों का दर्द लिखो, गठिया बाई लिखो, गद्दी घिस जाना लिखो, ग्रीस खत्म हो जाना लिखो, आर्थराइटिस लिखो, ऑस्टियोपेरासिस लिखो, है ना, या फिर सर्वाइकल लिखो, सब में यही आएंगे, ओके। फ्रोजन शोल्डर लिखो, स्पाइन, स्पाइन यानी कि ये क्या कहते हैं, बैक, बैक पेन, कमर की हड्डियां, पीठ की हड्डियां, ये सब स्पाइन कहलाते हैं। स्पाइन ऊपर से नीचे तक जो करोड़रज्जु होता है ना, उसे स्पाइन कहते हैं। उसकी हड्डी अगर यहाँ से यहाँ तक दर्द करती है तो बैक पेन होता है, और बैक से यहाँ तक जाती है तो कमर दर्द रहता है, ठीक है। तो होता है पूरा वही, उसको टेक्निक साइकोलॉजिकली भाषा में, मेडिकल भाषा में ना नाम दिए जाते हैं, कुछ S1 S2 ऐसे ऐसे अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको लेना है नोनी, नोनी, और जितना भी बता रही हूँ कंपलसरी है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। आप किसी को भी बताते हो ना तो फिर आपको तरस नहीं खाना है किसी की सिचुएशन के ऊपर, या फिर सिर्फ अपने पॉइंट निकालने के लिए नहीं बताना है, ओके। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे और उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा ना तो नुकसान आप ही का होगा। वो आप ही को कोसेंगे कि तुमने दिया और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, या फिर पूरे जग में ढिंढोरा पिटेंगे मोदी केयर के प्रोडक्ट तो बेकार है ना। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहला लेना है नोनी, सेकंड लेना है फ्लेक्स ऑयल, फ्लेक्स ऑयल, थर्ड लेना है विटामिन सी, कैल्शियम, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, स्पिरुलिना, ग्लूकोजामाइन, विटामिन D3, गार्लिक पर्ल, और मतलब एंड तक वो आ गए है ना तो रेड कोरियन जिनसेंग ऐड करना है, ठीक है। रिपीट करती हूँ मैं, नोनी, 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 विटामिन D3, कैल्शियम, स्पिरुलिना, ग्लूकोजामाइन, गार्लिक पर्ल, और एंड आ चुका है कि भाई कुछ भी ट्राई कर लिया कुछ भी नहीं हो रहा है तो रेड कोरियन जिनसेंग ऐड कर देना। लेना कब तक है, 100% रिजल्ट मिल जाए तब तक। हमारा आदत क्या है कि शुरू कर देते हैं बट खत्म नहीं करते हैं।
एक्सरसाइज स्टार्ट करी, 2 दिन 3 दिन करा, फिर आधे में ही छोड़ देते हैं, है ना। चलने जाते हैं, 1 दिन 2 दिन जाते हैं, फिर नहीं करते। तो कंटिन्यू करना है। अगर आप 3 महीने लेते हो, आपको 5% भी फर्क है ना, तो 100% तक जाना है, खत्म हो जाए तब तक। लोग करते हैं कि भाई 30% 40% आराम मिल गया ना तो छोड़ देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, कमिटमेंट लीजिएगा कि 100% सही हो जाए तब तक लेना है, ताकि ये उनको लाइफ टाइम जो दवाई खाते और पेन सहन करते हैं ना, वो ना करना पड़े। और उसके बाद हर 4 महीने पे एक बारी ले लेना है, ठीक है, ताकि जो भी बेसिकली नीड है बॉडी को वो मिलती रहे। अभी एक बारी मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। नोनी, विटामिन D3, कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, स्पिरुलिना, गार्लिक, और एंड आ गया है तो साथ में ऐड करना रेड बोनियन जिनसैंग, ओके। और फाउंडेशन प्रोडक्ट दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है,